देश में बड़ी बड़ी परीक्षाएं क्यों लीक हो रही हैं? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? 2024 से 2026 के बीच देश में कई बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ी और धांधली के आरोपों के कारण रद्द या दोबारा आयोजित करनी पड़ी। देश में पेपर लीक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2024 से 2026 के बीच राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई बड़े पेपर लीक मामलों ने सुर्खियां बटोरी। 2024 से 2026 के बीच पेपर लीक और गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, वो ये हैं: नीट यूजी, यूजीसी एनईटी, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, बीपीएससी, एसएससी परीक्षाएं। अलग अलग राज्य भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां प्रतियोगी परीक्षाओं को लगभग राष्ट्रीय सुरक्षा ऑपरेशन की तरह आयोजित किया जाता है, और वो है चीन। क्या आपको पता है कि चीन में नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक क्यों नहीं होती? सुरक्षा के लिए 3 महीने पहले ही वहां प्लानिंग शुरू हो जाती है। चीन में नीट जैसे पेपर लीक क्यों नहीं होते? चीन में आर्मी जैसी सिक्योरिटी में बनते हैं सवाल और चीन के जेल में छपते हैं पेपर। चीन में परीक्षा प्रणाली इतनी सख्त है कि वहां पेपर लीक होना बेहद मुश्किल माना जाता है। आइए समझते हैं कि आखिर चीन ऐसा क्या करता है जो बाकी देशों से अलग है। पेपर सेट करने वाले शिक्षकों को आइसोलेट कर दिया जाता है। चीन किसी बड़े राष्ट्रीय एग्जाम के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षकों का चयन कई महीने पहले कर लिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चयन के बाद इन शिक्षकों को एक गुप्त स्थान पर भेज दिया जाता है। वहां उनका बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग खत्म कर दिया जाता है। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती है। सोचिए, चीन में इतनी कड़ाई से पेपर बनता है, इतने सख्त नियम होते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पेपर सेट करने वाले शिक्षकों का अपने परिवार से सीमित संपर्क होता है। पूरी प्रक्रिया सरकारी निगरानी में चलती है, यानी पेपर तैयार होने तक बाहर जाने की संभावना लगभग खत्म कर दी जाती है। चीन में प्रश्न पत्र जेलों के अंदर छापे जाते हैं। चीन की सबसे चर्चित सुरक्षा व्यवस्था में से एक है जेलों के अंदर पेपर प्रिंटिंग। इसके पीछे वजह है अत्यधिक नियंत्रण और निगरानी। जेल परिसरों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद होता है। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक एंट्री और सीमित एक्सेस लागू रहता है। प्रिंटिंग में शामिल कर्मचारियों की कड़ी जांच होती है। हर कॉपी को ट्रैक किया जाता है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रश्न पत्रों की छपाई के दौरान कर्मचारियों को बाहर जाने की अनुमति तक नहीं होती। चीन में पेपर का ट्रांसपोर्टेशन भी किसी सैन्य ऑपरेशन जैसा होता है। पेपर छपने के बाद उन्हें सामान्य कुरियर से नहीं भेजा जाता। सीलबंद कंटेनर इस्तेमाल किए जाते हैं। जीपीएस ट्रैकिंग होती है। कई जगह पुलिस एस्कॉर्ट दिया जाता है। हर स्टेप का रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक लगातार निगरानी में रहते हैं। चीन में परीक्षा केंद्रों पर हाईटेक निगरानी। चीन में परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए भी बेहद सख्त इंतजाम किए जाते हैं। फेस रिकॉग्निशन कैमरे, एआई आधारित मॉनिटरिंग, सिग्नल जैमर, मेटल डिटेक्टर, लाइव सीसीटीवी निगरानी। कुछ परीक्षाओं में संदिग्ध गतिविधियों को एआई तुरंत फ्लैग कर देता है। चीन में पेपर लीक पर बेहद कठोर सजा होती है। चीन में परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी को केवल चीटिंग नहीं बल्कि गंभीर अपराध माना जाता है। जेल की सजा, भारी जुर्माना, सरकारी नौकरियों से प्रतिबंध, सामाजिक क्रेडिट सिस्टम पर असर। कई मामलों में दोषियों पर आपराधिक मुकदमे तक चलाए जाते हैं। लेकिन आखिर चीन इतना सख्त क्यों है? चीन में गावकाव जैसी परीक्षाएं लाखों छात्रों का भविष्य तय करती हैं। इसे दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में गिना जाता है। इस परीक्षा में अच्छा स्कोर चीन के छात्रों को प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला दिला सकता है, बेहतर नौकरी का रास्ता खोल सकता है। इसी वजह से सरकार परीक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय विश्वसनीयता का हिस्सा मानती है। तो क्या भारत में भी ऐसा मॉडल लागू हो सकता है? भारत और चीन की व्यवस्था अलग है। भारत लोकतांत्रिक और विशाल जनसंख्या वाला देश है, जहां लाखों परीक्षा केंद्र और कई एजेंसियां शामिल होती हैं। लेकिन चीन के मॉडल से कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं, जैसे डिजिटल ट्रैकिंग, सीमित एक्सेस सिस्टम, एआई निगरानी, पेपर हैंडलिंग की जवाबदेही और तेज कानूनी कार्रवाई। चीन में प्रतियोगी परीक्षाएं सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन की तरह आयोजित की जाती हैं। पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग और वितरण तक हर चरण पर कड़ा नियंत्रण होता है। यही वजह है कि वहां पेपर लीक की घटनाएं बेहद कम सुनने को मिलती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं सुप्रिया, मेरे साथ कैमरे के पीछे थे साथी नकुल।